ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, भाई बहन का पवित्र त्यौहार, स्नेह और जो समर्पण का जो त्यौहार है, ये रक्षाबंधन का महापर्व, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, इसकी जो शुरुआत है वो हुई, ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो है माता पार्वती ने भगवान विष्णु को राखी बांधी थी, और दूसरी बार जो है वो माता पार्वती ने जो राजा बलि है उसको राखी बांधी थी। और तब से ही इस जो पर्व की जो है महापर्व की जो शुरुआत हुई, और सनातन के जितने भी मत पंथ और संप्रदाय हैं उनके अंदर इस महापर्व को मनाया जाने लगा। विश्व का एकमात्र जो धर्म है हिंदू, उसी के अंदर भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता होता है, और हर्षोल्लास और खुशी के साथ प्रतिवर्ष भाई बहन का ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन साथियों, कालांतर के अंदर अब जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, आधुनिक युग के अंदर कुछ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग जब सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद यानी कि ज़मीन जायदाद का विवाद ऐसा खड़ा कर दिया कि भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को खराब करने की साजिश। माना भाइयों में बंटवारा होता है, चलता है, भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, चलता है, लेकिन भाई और बहनों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह के प्रॉपर्टी के कानून लेकर के आ गए। साथियों, भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, अगर बहन तकलीफ में है तो भाई उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो बहन जन्म से लेकर के उसकी शादी तक भाई के संरक्षण में पली बड़ी होती है, और शादी के बाद भी भाई उसके हर फंक्शन में भी जाता है, हर दुख तकलीफ में भी सबसे पहले जाके खड़ा होता है। उन्हीं भाई बहनों को आपस में लड़ाने के लिए ये ज़मीन जायदाद के नाम पे। तो साथियों, मैं तो यही कहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के लिए, इस ज़मीन के टुकड़े के लिए या इस छोटे से धन के लिए आपसी प्रेम को खराब नहीं करें। भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है, माता पिता के बाद अगर किसी रिश्ते की बात होती है तो वो भाई बहन के रिश्ते की बात होती है। तो साथियों, इसको आपसी रिश्ते को खराब मत करो। और मैं तो बहनों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ससुराल में पर्याप्त संसाधन है तो क्यों एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों से रिश्ता खराब करना। और मैं तो देखो भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन की स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसके ससुराल में पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो उसकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए, बिना मांगे ही उसे प्रॉपर्टी दे दीजिए। लेकिन इस ऐसा ना हो कि भाई बहन के जो रिश्ते हैं वो कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट के अंदर खड़े हों। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट के अंदर रिश्ता चला गया ज़मीन जायदाद के लिए, तो फिर भाई बहन का रिश्ता नहीं रहता है। तो इन रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखो, ताकि हमारे ये जो महापर्व हैं, रक्षाबंधन के जैसे महापर्व, इनकी सार्थकता बनी रहे। अगर आप लोग ज़मीन के टुकड़े के लिए या छोटे से धन के लिए लड़ेंगे, तो ये भाई बहन के जो रिश्ते हैं, ये रक्षाबंधन का जो महापर्व है, ये केवल एक परंपरा मात्र रह जाएगा। इसका कोई मतलब आगे हम आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक तरफ तो हम भाई बहन कहते हैं, स्नेह प्रेम होता है, और दूसरी तरफ ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में लड़ते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ देश के तमाम भाई बहनों से कि अपने रिश्ते को ख़राब मत करो ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए, और भाई बहन के इस प्रेम और रिश्ते को बनाए रखो। एक बार फिर से सभी देश के जो भाई बहन हैं, मेरे सनातन के जो भाई बहन हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।